हाँ चंद्रिका, क्या हुआ? मैंने देखा कि तुम बड़ी तेजी से घर वापस जा रही थी। ऐसा क्या? ठीक है, अगली बार मैं धीरे धीरे घर जाऊंगी। देखो तुलसी, तुम्हारा भाई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है। वो बचपन से ही तुम्हारी वजह से काफी सारी दिक्कतें झेलता आ रहा है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। मुश्किल कितनी भी हो, तुम्हें हमेशा भरोसा रखना ठीक है, बस बहुत हुआ, मैं ख्याल रख लूंगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, पर ये बात अपने भाई के साथ डिस्कस मत करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए एक सलाह देना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम कलेक्टर बनने का सपना देखकर बेवजह अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम कलेक्टर बन ही नहीं सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि मेरे भाई से शादी करके अपनी जिंदगी सेटल कर लो। ये बात मैं नहीं कह रही, ये तुम्हारे पार्टनर ने कहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, ठीक है? फोन रखो। ये वाली बात मेरे भाई से मत कहना। रखो। हेलो पार्टनर। तो मतलब मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकती? क्या कहा? ऐसा गलती से भी मत कहना, मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। एक्टिंग मत करो। मैंने सुना तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या? ये बात तुम्हें किसने बोली? हाँ, तुम्हारी बहन ने। लेके तुलसी का ही फोन आ रहा है, तुम कुछ बोलना मत, हाँ? सिर्फ बातें सुनती जाना, ओके? नारी शक्ति में फंस गया। अब कैसी हो तुलसी? मैं जानती हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी हर बात उसे बताने की जरूरत क्या है? हाँ, उसका और मेरा वैसे भी कोई मुकाबला नहीं। क्या बकवास करी हो तुम मेरे बारे में ऐसे बात मत ही करो तो अच्छा है। ओह, तो तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई है? अगर मेरा बस चले ना तो तेरी शादी अपने भाई से होने ही ना दूं। पागल कहीं की। मैं पागल? तुमसे तो बाद में निपटूंगी। पहले तुम बताओ कि मेरे कलेक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा कहा था या नहीं? नहीं तुलसी, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? कुछ दिन पहले ही तो कहा था तुमने, जब पांडे भी हमारे साथ था। अच्छा, उस दिन की बात। अरे तो ऐसा बोलना। हाँ, वो कुछ कह रहा था कि वो कलेक्टर क्या कंपाउंडर भी नहीं बन सकती है। रुको। कैसी हो कलेक्टर मैडम? क्यों फोन किया? कलेक्टर नहीं, कंपाउंडर है। तुमने कहा था कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकती। अरे नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सुना कि तुमने ऐसा कहा। अरे तुम कलेक्टर बनो तो फायदा तो मुझे ही होगा ना। ये तो छोटा भाई बोल रहा था। भाई तुम भूल गए, तुमने बोला था। ये भी सुन रहा है क्या? शायद तुलसी ने कहा था, है ना? पांडे भैया, मैं भी हूँ लाइन पे। पूरा खानदान फोन भैया पर ने है। तो बोला था ना। और किसका नाम ले सकता हूँ? पहले ये बताओ और कौन कौन लाइन पर है, उसके बाद मैं याद करके बताता हूँ। किसी और से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अब जाने भी दो ना पार्टनर। क्या बात है, मेडल मिलना चाहिए। अरे परीक्षा में फेल हो गई थी और मुझे परीक्षा बताया में तक नहीं, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से वो सब निकल गया। और सोचा नहीं था इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी, पर अब तो तुम मेरे लिए सबसे ऊपर हो। पता नहीं कौन से लेवल पर ऊपर। शट अप। तू जा यहाँ से। ओ पार्टनर, मैंने तुम्हारा नंबर चंद्रिका IAS के नाम से सेव किया वाह, है। क्या बात है भाई। चलो अच्छा है, तुम मुझे इम्पोर्टेंस देते हो। हेलो, हम अभी भी लाइन पर हैं, सुनाई दे रहा हाँ तो सुन क्यों रहे हो? कॉल काट क्यों नहीं देते? है? ठीक है, मैं काटता हूँ ये खचाक। दोनों एक से बढ़कर एक है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं गुड्डू के घर दूध देने जा रहा हूँ। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर गुड से शुरू हो बाय। गया। बहना तू भी काट दे, आ जाऊं तुम्हारे पास। अगर आप गृह प्रवेश में मेरे भाई को नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आपके माँ बाप और आपके चाचा बहुत होंगे। मैंने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, तो इसका उद्घाटन भी शानदार होना चाहिए। तो फिर मेरे भाई को बुलाने में क्या दिक्कत है? नहीं बुलाऊंगा, घर के लिए अपशगुन है वो। इस घर का काम पिछले 4 साल से रुका पड़ा था और आपके चाचा ने भी उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं की थी। जब मेरे भाई ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तब जाके दिए। सुन, मेरे चाचा चाहते हैं तभी उन्होंने ये घर बनाया, इसमें तेरा भी कोई हक नहीं। क्या? तब तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। ठीक है, जा, जो चाहे कर ले। उसने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो यहाँ से बेइज्जत होकर जाएगा, याद रख। हद है। जब देखो भैया भैया। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते? सुन, अपने मामा को फोन कर जरा। हाँ फोन करो जरा। फोन करो। हाँ बोल बे। मैं बोल रहा हूँ। भैया बोलिए ना। तुम्हें तुलसी के गृह प्रवेश का कोई इनविटेशन मिला क्या? अरुण आया, कहता मैं चलना चाहिए। नहीं भैया, वो नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया है, बस हमें नहीं बुलाया। अरुण की बेइज्जती जो करना चाहते हैं। वो तो ऐसे अकड़ रहा है जैसे उसने कोई महल बनाया है। रखे अपना घर अपने पास, मैं नहीं जाने वाला उसके यहाँ। अरे अच्छा है ना भैया, वहाँ जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर देना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, आने जाने का खर्च भी बचेगा। अच्छा है, सारे रिश्तेदारों को बोल दो कोई भी उसके यहाँ ना जाए। बोल दूंगा। हमें एकता होनी चाहिए। तो ताऊ जी। हाँ एकता होनी चाहिए। हाँ मैं सबसे कह दूंगा। अरुण है क्या वहाँ पर? क्या रे, मिश्रा जी को सूद का पेमेंट किया? तुलसी के गृह प्रवेश के बाद कर दूंगा।
जल्दी से कर दो, बार बार वो मुझे फोन कर रहे हैं। ताऊ जी, हम नहीं गए तो फिर वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे, और ये रीत बन गए तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। चलो ना ताऊ जी, वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवा लो। यही चाहता है, हम में से कोई नहीं जाएगा वहाँ। हम चुपके से पूजा में जाके अपना फर्ज निभा आएंगे बेटा। हम वहाँ चोरी छिपे क्यों जाएंगे माँ? हमने कोई गलत काम किया है क्या? तुम्हारे ताऊजी अगर रिश्तेदारों को मना कर देंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस पूजा में जाने की। तो अपने साथ इन सारे मजदूरों को ले चलते हैं, कम से कम ये हमारे साथ हमेशा खड़े तो रहते हैं। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। हाँ? और आपके पीछे पीछे हम सब चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अभी खाना खा लें? सबका ध्यान रखना। हाँ हाँ, रखूंगा ना। बेशर्मी की भी हद होती है। नमस्ते। अरे भैया, माँ आप। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? तुमने तो कहा था कि तुमने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया। मैंने इनवाइट नहीं किया, बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए। अब देखो क्या करता हूँ। जो भी करना है मेरे जाने के बाद करना। ये क्या चाचा जी, आप कहाँ चल दिए? आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए एक पार्टी मैरिज हॉल का एडवांस देने के लिए तैयार हुई है। मिलते हैं भाई। अरे रहने दो माँ। तुलसी, तेरा घर तो एकदम चकाचक लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम आ पाओगे, और मैं किस मुंह से तुम्हें यहाँ का न्योता देती। मैंने तो फोन पे मना कर दिया था यहाँ आने के लिए। अपनी बहन से मिलने के लिए दावत की जरूरत थोड़ी होती है पगली। कैसे है भाई हाँ, साहब? माँ आप जी। ठीक है ना? अरे तुलसी, चाय पानी तो पूछो भाई, बेटा। प्रकाश, तुम यहाँ यहाँ बैठो। देखो बेटा, ऐसा मत करो। इस मंगल कार्य में तुम लड़ाई झगड़ा करके माहौल को मत बिगाड़ो। चलो भाई, हाँ? खाना खा लो। अरे नहीं, वहाँ से निकलने से पहले खा के निकले थे। अगली बार आऊंगा ना तो तेरे हाथों का खाना पेट भर के खाऊंगा। बाबा आप तो खाना खा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी खा लेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। मेरे पति की हरकतों को नजरअंदाज कर दो। वो भले हमें कितना भी नापसंद कर लें, पर हम उनकी इज्जत करना नहीं छोड़ सकते हैं? अरे रो के विदा नहीं करते पगली, मुस्कुरा के करते हैं। अच्छा, खुश रहना। उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता जो रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बता, अरे मूड खराब है उसका, तू वापस चला जा। सॉरी भाई, मैं आ नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं भाई। दादाजी आप वहाँ तक क्यों गए? गृह प्रवेश में जाने के लिए मना किया था, फिर वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा के आए? आपकी छोटी मोटी कमाई से ये घर नहीं चल सकता है, समझे? अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहाँ से। ताई जी रोकिए ना दादाजी को। जाने दो उन्हें, वैसे भी वो अरुण की फैमिली से हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा, रुक जाइए, बाबा, उनकी अरे रुक बातों का बुरा मत जाइए। मानिए। चल रहे। गया नहीं, बाबा के लिए वेट कर रहा था। सब समझता हूँ मैं, इस उम्र में जोश की कोई कमी नहीं। देख लेना, मैं भी आपको ऐसे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा शेर बोला। हाँ?